Hello to all my students. Namaste, adab, sat sri akal and kem cho. Welcome to my YouTube channel, Finance in the easiest way to learn concept of physics, and the place where you can realize you are not only in the world, you are in full in love with physics. So I am back with new video. So today's topic is biasing. So before starting the lecture, let's recall the previous lecture topic. So in the previous lecture, we had discussed about PN junction diode, where we had discussed the PN junction is made with two types of semiconductor. First one is P-type semiconductor, second one is N-type semiconductor. We have also discussed about it, where we have discussed P-type semiconductor has the majority charge carriers holes and the minority charge carriers electrons. As it is, N-type semiconductor has majority charge carriers electrons and the minority charge carriers holes. Then हमने उनके बैंड गैप की भी बात में की. देन उसके बीच की जो मेरी लेयर थी उसकी भी मैंने बात की कि जो बीच की लेयर है जिसे हमने जंक्शन का नाम दिया था, बेसिकली वो जंक्शन जो है वो छोटी या बड़ी हो सकती है क्या, ऐसे कुछ बातें भी की थी. देन हमने उसकी डेप्लेशन लेयर की बात की थी और एक ग्राफ इवैल्यूएट किया था कि पीएन जंक्शन का ग्राफ दिखेगा किस तरीके से. सो जिन किसी ने भी प्रीवियसली वीडियो को नहीं देखा है, सो उसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, जहाँ पर आप उस लिंक को पहले वॉच कर लेना कि पीएन जंक्शन बेसिकली है क्या. सो अगर आपको पीएन जंक्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो बायसिंग जो प्रोसेस है वो इजीली समझ में आ जाएगी. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स start the topic. Okay, so in this topic we have to talking about or discuss about biasing. So what is biasing? Biasing is the process where we have to include or connect some external battery to the PN junction diode. सिंपली भाषा में अगर आपको कहना चाहूँ तो बायसिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर हमें किसी एक इस तरीके का कोई मेरे पास पीएन जंक्शन डायोड होगा जिसे मुझे क्या करना है, एक्सटर्नल बैटरी के साथ में कनेक्ट करना है. ये उनके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो गए, ये मैंने इस पीएन जंक्शन को किसी एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया. तो ये एक सिंपली लैंग्वेज में अगर आप किसी को समझाना चाहे तो समझा सकते हैं कि बेसिकली बायसिंग क्या है कि पीएन जंक्शन डायोड को आपको क्या करना है, किसी एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ में कनेक्ट करना है. अब यहाँ पर एक्सटर्नल बैटरी का कनेक्शन आप दो तरीके से कर सकते हैं. या तो पीएन जंक्शन डायोड का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ में सिमिलर में जोड़ सकते हो, या तो अल्टरनेट पोजीशन में जोड़ सकते हो. अब ये सिमिलर में जोड़ना और अल्टरनेट में जोड़ना दोनों में डिफरेंस है और उस डिफरेंस की वजह से ही हमें बायसिंग के टू टाइप्स पढ़ने को मिलते हैं. ओके, सो देखते हैं कि बायसिंग के टू टाइप्स है क्या. सो टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं. ओके, बायसिंग हैज टू टाइप. फर्स्ट वन इज फॉरवर्ड बायस एंड सेकेंड वन इज रिवर्स बायस. ओके, सो फॉरवर्ड बायस की और रिवर्स बायस की जब मैं बात करूंगा तो उसके लिए पीएन जंक्शन और बैटरी दोनों चीज़ें आएंगी. ओके, सो अगर मैं बात करूँ कि फॉरवर्ड बायस जो है ना मेरा, वो पीएन जंक्शन और बैटरी का ट्रू लवर है. ओके, ट्रू लवर मीन्स ये एक सिंपली प्रोसेस है जिससे आप इसको इजीली कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो. ट्रू लवर्स जो है वो फॉरवर्ड बायस है और रिवर्स बायस जो है वो मेरा फेक लवर है. किसका? तो बैटरी का. वो किस तरीके से, जब मैं बात करूंगा ट्रू लवर की और फेक लवर की, जब हम बात करेंगे ट्रू लवर की तो जो ट्रू लवर होगा वो बैटरी का और पीएन जंक्शन डायोड का ट्रू कनेक्शन दिखाएगा. ओके, ट्रू कनेक्शन दिखाएगा मीन्स यहाँ पर होगा क्या, जो पीएन जंक्शन डायोड होगा ना आपका, वो पीएन जंक्शन डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल ये बैटरी के पॉजिटिव के साथ में जुड़ेगा. एज इट इज पीएन जंक्शन का नेगेटिव टर्मिनल वो बैटरी के नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा. वेरी इजीली आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि मैंने क्यों इसे ट्रू लवर बोला या उसको क्यों ट्रू कनेक्शन बोला. देख सकते हैं आप, ये पीएन जंक्शन का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के सिंपली पॉजिटिव के साथ में जुड़ रहा है, एज इट इज पीएन जंक्शन का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव के साथ में जुड़ रहा है. वैसे ही फेक लवर की जब मैं बात की तो यहाँ पर ये जो रिवर्स बायस होगा वो फॉल्स कनेक्शन दिखाएगा. फॉल्स कनेक्शन का मीनिंग ये नहीं होता है कि आप किसी दूसरे एक्सटर्नल वायर को जोड़ रहे हैं, बट इसका मीनिंग ये होता है कि जो आपका पीएन जंक्शन का पॉजिटिव टर्मिनल रहेगा ना, जो फॉरवर्ड बायस के लिए पॉजिटिव में जुड़ रहा था, बट जब मैं बात करूँगा रिवर्स बायस की तो वो नेगेटिव के फॉर्म में जुड़ेगा. एज इट इज पीएन जंक्शन का नेगेटिव टर्मिनल जो रहेगा वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ में जुड़ेगा. सो ये एक सिंपल मेथड था, सिंपल वे था कि बायसिंग है क्या. सिंपलेस्ट फॉर्म में आप इस तरीके से बता सकते हैं कि बायसिंग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी एक एक्सटर्नल बैटरी को या बाह्य बैटरी को एक पीएन जंक्शन डायोड के साथ में जोड़ते हैं और वो
दोनों अलग अलग तरीके से जोड़ सकते हैं। दैट्स वाई हमें दो तरीके के पीएन जंक्शन पढ़ने में आते हैं, एक फॉरवर्ड बायस और सेकंड रिवर्स बायस। ओके, सो ये सिंपली फॉर्म को क्लियर करने के बाद में चलिए देखते हैं कि हमारा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस है क्या। ओके, सो देखते हैं टॉपिक को, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। ओके, यहाँ पर जिस किसी ने भी फॉरवर्ड बायस को इजीली समझ लिया वो रिवर्स बायस को इजीली समझ लेगा। ओके, अब यहाँ पर थियरी जो पोर्शन है उसको आपको लिखना किस तरीके से, सो उसके लिए मैंने कुछ की पॉइंट्स बनाए हैं और इसी तरीके से आपको भी लिखना ही है। और इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपके कोई भी मार्क्स कट कर नहीं सकता है, ये मेरी 101% गारंटी है। सो जो भी स्टूडेंट एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड के हैं उनको इसी तरीके के की पॉइंट से लिखनी है। सबसे पहले हम टॉपिक को डालते हैं, हेडिंग रखते हैं, व्हाट इज टॉपिक अवर, सो अवर टॉपिक इज फॉरवर्ड बायस। ओके, जिस तरीके से आपने बोला कि ये जो है वो मेरा कैसा है, ट्रू कनेक्शन वाला है। ओके, सो ट्रू कनेक्शन के लिए सबसे पहले जो टॉपिक है उनकी बात करते हैं कि की पॉइंट्स में हमें किस किस चीज़ों की बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायस के इलेक्ट्रिक फील्ड की, देन उसके बाद करंट की बात करेंगे, सेम एज पोटेंशियल बैरियर की बात करेंगे, सेम एज कौन से मोड में हमें मिलता है उसकी बात करेंगे, एज इट इज करंट का यूनिट क्या होगा उसके अंदर उसकी बात करेंगे, और पीएन जंक्शन का ग्राफ किस तरीके से मिलता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बायस को दिखाना किस तरीके से है, मीन्स इसका डायग्राम किस तरीके से होता है उसकी बात करते हैं। सो सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, एक पीएन जंक्शन बना देना है अच्छा सा, जिसके अंदर पी टाइप के सेमीकंडक्टर और एन टाइप्स के सेमीकंडक्टर बनाने हैं। पी टाइप्स के लिए मेजॉरिटी चार्ज जो होंगे वो मेरे होल्स होंगे। सो आपको पहले होल्स का क्रिएशन दिखा देना है, ये रहे मेरे होल्स, ये रहे मेरे इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी चार्ज एन टाइप्स के लिए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो हम उसे डॉट फॉर्म में दिखा देंगे। और ये जो मेरे बीच की लेयर है डिप्रेशन लेयर जिसे हम देखते थे, तो हमने पीएन जंक्शन डायोड में बात की थी कि जो मेरा एन टाइप्स का वोल रहता है वो कुछ पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव कर रहा था। ओके, और जो पी टाइप्स था वो नेगेटिव की तरह बिहेव कर रहा था। ओके, सबसे पहले फॉरवर्ड बायस के लिए हमें क्या करना है, ट्रू कनेक्शन होने की वजह से, जैसे ही मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया कि आपका जो पीएन जंक्शन रहेगा वो बैटरी के पॉजिटिव के साथ में जुड़ेगा और एन टर्मिनल जो रहेगा वो बैटरी के नेगेटिव के साथ में जुड़ेगा। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि होल्स जो है मेरा पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है, दैट्स वाई उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। एन टाइप्स के लिए नेगेटिव होता है, दैट्स वाई उसे एन टाइप की तरीके से समझते हैं। सो हमने क्या किया, पॉजिटिव का कनेक्शन पॉजिटिव के साथ में दिया और नेगेटिव का कनेक्शन नेगेटिव के साथ में कनेक्ट किया। दैट्स वाई हमें इस फॉरवर्ड बायस की तरह जानते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, जैसे मैं इसको एक्सटर्नल बैटरी के साथ में कनेक्शन दूंगा तो होगा क्या, हमने पीएन जंक्शन डायोड के अंदर कुछ टॉपिक्स को बात की थी या कुछ टॉपिक्स की चर्चा की थी कि जब हम क्या कर रहे थे, डेप्लेशन लेयर को क्रिएट कर रहे थे। मीन्स ये डेप्लेशन लेयर क्रिएट कैसे होती है कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो जंप करके एन टाइप्स वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पी टाइप के होल्स के अंदर आके स्टक हो रहे थे और अपने जो भी सर्कल है उसको क्लियर करके पूरे के पूरे डिस्चार्ज हो रहे थे, जिसके थ्रू हमें एक डेप्लेशन लेयर मिल रही थी। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने पीएन जंक्शन के टॉपिक के अंदर बताई है, इसलिए मैंने आपको कहा कि आपने अगर बायसिंग को सीखना है तो सबसे पहले आपको पीएन जंक्शन समझना होगा कि बेसिकली पीएन जंक्शन है क्या। ओके, सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो रहा था। देन मैंने ये क्वेश्चन किया था कि ये जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैंने बताया था कि उसकी जो बीच की जो गैप है ना, वहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई अगर आपको यहाँ से स्कूल जाना है तो आपका अगर रेंज जो है वो 2 किलोमीटर का है तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। बट अगर आपका रेंज जो है वो ज़्यादा है, आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, मीन्स आप ट्रैवल तो कर पाओगे बट आपकी एनर्जी एक टाइम पर ख़त्म हो जाएगी और आपको वापस से उस एनर्जी में आना पड़ेगा। सेम एज इलेक्ट्रॉन के साथ में होता है। बट यहाँ पर फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या हो रहा है कि आप एक्सटर्नल बैटरी ऐड कर रहे हो, मीन्स आप क्या कर रहे हो, इस पूरे के पूरे सर्किट को एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, तो सबसे पहले टॉपिक के ऊपर आता है कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से मिलेगा। सो पीएन जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर मिलेगा। हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव की नेगेटिव की ओर होती है, एज इट इज पीएन जंक्शन की भी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर होगी। और हमें ये पता है कि बैटरी का जो कनेक्शन होगा उसके थ्रू जो करंट मिलेगा या उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो भी पॉजिटिव टू नेगेटिव मिलेगी। सो आप देख पा रहे हैं कि एक का कनेक्शन कुछ इस तरीके से है, दूसरे का कनेक्शन इस तरीके से है। मतलब ये दोनों क्या कर रहे हैं,
एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, आप एक और एग्जांपल समझ सकते हो कि सपोज मेरे पास कोई एक ब्लॉक है, ओके, जिसको मैं इधर से 2 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ और दिस साइड में से 5 न्यूटन का फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो टोटली जो फोर्स रहेगा इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला वो कुछ 15 न्यूटन जैसा होगा। ओके, सो यहाँ पर कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है कि आप बैटरी के थ्रू एक्सटर्नल कनेक्शन आप इसको दे रहे हो, मीन्स बैटरी के थ्रू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम एज पीएन जंक्शन के अंदर इंक्लूड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है। दैट्स वाई ये क्या होगा, हमने जब पीएन जंक्शन की बात की थी तो हमने कुछ ग्राफ इस तरीके से बनाया था कि हम हायर पोटेंशियल पॉजिटिव टर्मिनल्स को कुछ अपर साइड में लिखे और लोअर पोटेंशियल को नेगेटिव को नीचे साइड में लिखे। सो हमें कुछ इस तरीके से ग्राफ मिल रहा था और हमने बात की थी कि ये जो बीच की लेयर रहती है ना, उन दोनों की बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लेशन लेयर के अंदर मुझे प्रोवाइड हो रही थी। सो पीएन जंक्शन के लिए ये लेयर जो रहेगी वो छोटी हो जाएगी। वाई छोटी हो जाएगी? क्योंकि आपने क्या किया, इसके नेगेटिव को यहाँ पर कनेक्शन दिया और आप देख पा रहे हो कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो उसको अट्रैक्ट करके नेगेटिव की ओर फोर्स आउट करेंगे और ये नेगेटिव जो पोर्शन है वो यहाँ के नेगेटिव टर्मिनल को और दूर फेंकेगा। मीन्स क्या होगा, इसके अंदर जो डिप्लेशन लेयर है वो ब्रेथ जो है वो लंबी होने के बजाय छोटी हो जाएगी। मीन्स यहाँ पर आपको कुछ ये जो नॉर्मल आपकी रेंज मिल रही थी डिप्लेशन लेयर को, वो जो है वो छोटी होकर मिलेगी। दैट्स वाई इजीली जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर पाएंगे और यहाँ पर करंट फ्लो होगा। सो अगर आपको कोई किसी ने पूछा कि फॉरवर्ड बायस के अंदर करंट फ्लो होता है तो आप इजीली बता पाओगे कि फ्लो ऑफ करंट जो रहेगा वो आपको फॉरवर्ड बायस के अंदर मिलेगा। ओके, दैट्स वाई हम इसे एक अलग तरीके नाम से भी जानते हैं जिसको हम बोलते हैं कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड है फॉरवर्ड बायस का वो एक्टिव मोड की तरह बिहेव करता है। जहां पर आप देख पा रहे हो कि जैसे ही हम एक्सटर्नल बैटरी इसको कनेक्ट करा रहे हैं, सो एक्सटर्नल बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो बढ़ जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के थ्रू ये पूरा का पूरा जो पीएन जंक्शन है वो एक्टिव हो जा रहा है और वापस से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाईली पोटेंशियल से जंप करके इलेक्ट्रॉन्स के होल्स में जाकर स्टक हो रहे और अपने आप को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। मीन्स ये क्या कर रहे हैं कि पूरे के पूरे क्रिएशन को बड़ा कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर डिप्लेशन लेयर जो है वो इजीली छोटी हो जाती है। दैट्स वाई ये अपने आप को बड़ा कर सकते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली। दोनों का डायरेक्शन जो रहेगा वो एक दूसरे के अपोजिट साइड में रहेगा, जो कि हमने बात की इस एग्जाम्पल के थ्रू। देन हमने उसके पोटेंशियल बैरियर की बात की। पोटेंशियल बैरियर जो रहेगा वो स्मॉल मिलेगा, जिससे इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर पाएंगे। मोड की बात की तो इसका जो मोड होगा वो होगा मेरा एक्टिव मोड, बिकॉज यहाँ पर आपको इजीली करंट मिल रहा है और एक्टिव मोड के अंदर ही आपको करंट मिलता है। अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ, सो फॉरवर्ड बायस का ऑलवेज जो यूनिट मिलेगा ना वो आपको मिली एम्पियर के फॉर्म में मिलेगा। सो आपकी फोर्थ लाइन जो होगी वो मिली एम्पियर की तरीके से होगी। और अगर इसके ग्राफ की बात करें, सो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं कि सपोज मेरे जैसा कोई एक इंसान है। ओके, वो क्या कर रहा है, पीएन जंक्शन को क्रिएट कर रहा है। ओके, मीन्स पीएन जंक्शन मैंने बनाया और मैंने कुछ वोल्टेज और करंट के बीच में डिफरेंस देखा कि मैं जैसे से सपोज मैंने वोल्टेज इसको 1 दिया तो मेरा करंट जो है वो फ्लो ही नहीं हुआ। मैंने 2 वोल्ट दिया, करंट फ्लो नहीं हुआ। 3 वोल्ट दिया, करंट फ्लो नहीं होगा। 4 वोल्ट दिया, 1 हुआ। 5 वोल्ट दिया, 2 हुआ। 6 वोल्ट दिया, 3 हुआ। सो इस तरीके से कुछ टाइम के बाद में करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। मीन्स यहाँ पर हो क्या रहा है, आप देख पा रहे हैं कि आप वोल्टेज को बढ़ाए जा रहे हैं बट करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मीन्स इसका ग्राफ जो होगा फॉरवर्ड बायस का कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। वी और आई का कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो रहेगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो आपने वोल्टेज को तो बढ़ा दिया बट जो आपका करंट है वो स्टिल 0 के पोजीशन पे है और जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। अब ये हो क्यों रहा है, इसका रीजन क्या? तो मैंने सबसे पहले एक टॉपिक बताया था पीएन जंक्शन के अंदर कि जो पीएन जंक्शन है वो बैरियर की तरह वर्क करता है। बैरियर मीन्स जो मेरा वर्ड था काटने वाला वोल्टेज। तो आप इजीली समझ पाएंगे कि यहाँ पर ये जो भी कनेक्शन मैंने बनाया होगा, सिलिकॉन स्ट्रक्चर का हो या जर्मेनियम का या कोई अदर मेटल का सेमीकंडक्टर डिवाइस हो, तो उसके अंदर ये जो बैरियर वाला पोर्शन है ना, मीन्स वो जो सेमीकंडक्टर होगा वो 3 वोल्ट तक के इलेक्ट्रॉन्स को या 3 वोल्ट तक के करंट को अपने अंदर इजीली
कंट्रोल कर सकता है, कैप्चर कर सकता है, दैट्स वाई उसने यहाँ तक फ्लो ऑफ करंट नहीं दिखाया। और जैसे ही वो 4 वोल्ट हमें उसको प्रोवाइड किया तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ओके, सो ये सारी के सारे चीजें हैं वो आपको फॉरवर्ड बायस में लिखना है। वापस से एक बार बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या बनना है, डायग्राम बना देना है। डायग्राम के बाद एक एक टॉपिक को लेते जाना है। जैसे मैंने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दोनों का डायरेक्शन बता देना है। देन हम पोटेंशियल बैरियर की बात करेंगे। पोटेंशियल बैरियर जो रहेगा वो स्मॉल हो जाएगा, दैट्स वाई होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इजीली मूव हो जाएंगे दूसरे एन टैप में से पी टैप्स की तरफ और होल्स में जाकर स्टक हो जाएंगे। थर्ड टॉपिक हमें ये लिखना है कि ये जो पूरी की प्रोसेस हो रही है करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की, दैट्स वाई पीएन जंक्शन डायोड जो है वो हमारा एक्टिव मोड आ जाता है और एक्टिव मोड के थ्रू हमें करंट मिलना है वो स्टार्ट हो जाती है। एज इट इज हम यूनिट की बात करेंगे कि इसके करंट का यूनिट जो होता है वो मिली एम्पियर में होता है, वेरी शॉर्ट फॉर्म में होता है। और ग्राफ की बात करना चाहूंगा तो ग्राफ के लिए आपको कुछ इस तरीके से एक डायग्राम बनाना है और यहाँ पर आपको इस तरीके से समझा देना है कि जो जैसे जैसे मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ बट मेरा जो करंट है वो स्टिल 0 हो रहा है। कब तक, 3 वोल्ट के लिए। मीन्स यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि जो मेरा सेमीकंडक्टर होगा ना उसके अंदर जो बैरियर का पोर्शन होगा वो 3 वोल्ट तक ही होगा। और जैसे ही मैंने वोल्टेज को बढ़ाया तो धीरे धीरे मेरा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। सो आई होप आपको ये फॉरवर्ड बायस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और अगर आपने इजीएस्ट वे में फॉरवर्ड बायस को सीख लिया है सो रिवर्स बायस आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं रिवर्स बायस क्या है। सो रिवर्स बायस के लिए हम इसी डायग्राम के अंदर आपको इजीली समझा पाएंगे कि रिवर्स बायस बेसिकली होता क्या है। सो रिवर्स बायस के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पीएन जंक्शन का जो कनेक्शन है उस कनेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। मींस पॉजिटिव टर्मिनल जो रहेगा वो नेगेटिव के साथ में कनेक्ट होगा और नेगेटिव जो रहेगा वो पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट होगा। मींस ये क्या हो गया, फॉल कनेक्शन। सबसे पहले हेडिंग को चेंज कर देते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस के अंदर हमें कैसा कनेक्शन मिलता है, फॉल्स कनेक्शन मिलता है। मींस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वो कनेक्ट होगा एन टाइप के सेमीकंडक्टर के साथ, मतलब नेगेटिव के साथ में, और पी टाइप जो रहेगा वो नेगेटिव के साथ में कनेक्ट होगा। ओके, सेम एज प्रोसेस में हमने ये देखा था कि दोनों के बीच का जो डिप्लेशन लेयर है उसमें इस तरीके के पॉजिटिव टर्मिनल्स मिल रहे थे और पी टाइप्स में एन टाइप की तरीके से मिल रहे थे। अब यहाँ पर क्या होगा, हम अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो डायरेक्शन देखिए, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन सेम मिल रहा है। ओके, एज इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन सेम मिल रहा है। मीन्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो रहा है कि आपने पीएन जंक्शन का डायरेक्शन देखा तो वो भी कुछ इस डायरेक्शन में है और एज इट इज करंट का भी डायरेक्शन जो है वो एज इट इज उसी डायरेक्शन में है। सो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जहां पर करंट दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तो इसके अंदर जो होगा वो करंट का फ्लो जो होगा वो नहीं होगा और डिप्लेशन लेयर जो है वो बढ़ जाएगी। मीन्स जो पोटेंशियल बैरियर वाला पोर्शन था ये पूरा का पूरा पोर्शन जो रहेगा वो हमें बड़ा होके मिल जाएगा। मीन्स यहाँ पर ये इसका नॉर्मल पोर्शन था, ये सपोज अगर इसका नॉर्मल पोर्शन है तो वो बड़ा होके मिलेगा और बड़ा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली अपने ऑर्बिट को छोड़कर होल्स में जाके स्टक नहीं हो पाएंगे। दैट्स वाई इसके अंदर मेरा जो करंट का फ्लो रहेगा ना वो लेस अमाउंट में मिलेगा, मतलब आप कह सकते हो कि नेग्लिजिबल मिलेगा, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। ओके, देन अगर मैं इसके मोड की बात करूं सो इसका जो मोड रहेगा वो एक्टिव मोड की जगह डीएक्टिव मोड वाला हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर जो है वो करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। सो हम इसको डीएक्टिव मोड के थ्रू भी समझ सकते हैं। और अगर मैं इसके करंट के यूनिट की बात करूं सो इसका जो यूनिट होगा वो मिली एम्पियर की जगह पर माइक्रो एम्पियर के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर फ्लो ऑफ करंट होगा ही नहीं, बहुत ही माइनर पोजीशन में होगा। दैट्स वाई हम इसको मिली एम्पियर में मेजर करेंगे। और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं सो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, सेम सारी की सारी प्रोसेस होगी बट इस प्रोसेस के थ्रू मुझे इसका रिवर्स ग्राफ मिलेगा, जो कि आपको इस तरीके से बनाना है कि सपोज यहाँ पर ये मेरा कोई I है, यहाँ पर मेरा कोई V है और जैसे जैसे मैं करंट को बढ़ाऊंगा मीन्स यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज में बढ़ाते जाऊंगा, वोल्टेज में इंक्रीज करते जाऊंगा तो वोल्टेज 2 3 3 उसके बाद में जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट होकर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगा कि आप वोल्टेज तो कंटिन्यू बढ़ा रहे हो बट फ्लो ऑफ करंट जो रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, सो ये सारे के सारे टॉपिक्स थे रिवर्स बायस के अंदर। रिवर्स बायस के लिए आपको क्या लिखना है, जो पीएन जंक्शन का
टर्मिनल रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, वो बैटरी के नेगेटिव के साथ में कनेक्ट होगा। एज इट इज पीएन जंक्शन का पॉजिटिव टर्मिनल जो रहेगा वो नेगेटिव के साथ में कनेक्ट होगा, नेगेटिव जो रहेगा वो पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट होगा। दैट्स वाई फ्लो ऑफ करंट जो रहेगा वो मुझे नहीं मिलेगा, और पोटेंशियल बैरियर के लिए जो बैरियर का पोर्शन रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो इजीली जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर होल्स के अंदर स्टक नहीं हो पाएंगे, और दैट्स वाई मुझे क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट नहीं मिलेगा। सो इसके अंदर जो करंट का फ्लो है वो जीरो रहेगा। मीन्स अगर कोई मुझे पूछे कि क्या बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होगा, सो ये आंसर रॉन्ग है कि हाँ बिल्कुल करंट फ्लो नहीं होगा। वो करंट फ्लो तो होगा, क्यों होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप छोटी से छोटी चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अब फ्लो ऑफ करंट ये मिलेगा कैसे, उसकी बात करें तो यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये जो जाके इलेक्ट्रॉन्स को टच कर रहा है। मीन्स ये कुछ यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट कर रहा है और यहाँ पर ये नेगेटिव पोर्शन क्रिएट कर रहा है। ये नेगेटिव और ये होल्स के पॉजिटिव, ये नेगेटिव होल्स के पॉजिटिव, नेगेटिव होल्स के पॉजिटिव, एज इट इज ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स। सो आपको पता है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करंट क्रिएट करता है, करंट क्रिएट करता है। बट ये जो करंट होगा ना वो इतना स्मॉल अमाउंट का करंट होगा कि वो एन टाइप्स के अंदर या पी टाइप्स के अंदर ही स्टक रह जाएगा, वो पूरे करंट को फ्लो नहीं करा पाएगा। दैट्स वाई हमें इसके अंदर करंट का फ्लो नहीं मिलता है। बट अगर आपसे कोई ये पूछे कि रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है, सो आप उसे बोल सकते हो कि हाँ करंट फ्लो होता है, बट बहुत ही स्मॉल अमाउंट का करंट फ्लो होता है। दैट्स वाई हम उसको नेग्लिजिबल लेते हैं और उसका जो यूनिट है वो माइक्रो एम्पियर में हम उसे मेजर करते हैं। ओके, और अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा कि जैसे से आप वोल्टेज को इंक्रीज करते जाओगे, बट जो मेरा करंट है वो सिमिलर एक पोजीशन आने के बाद में वो ड्रॉप हो जाएगा या फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आया हो। और अगर आपको कोई डाउट है सो उस डाउट को प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा, सो उसका भी सॉल्यूशन आपको इजीली मिल जाएगा। ओके, सो इसी के साथ टॉपिक को एंड करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसी हंसे के साथ में फिजिक्स को पढ़ते रहिए। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।